आज की वीडियो थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टी है या फिर पेचीदा, और ये तुम्हें तकलीफ दे सकती है, पर ये तकलीफ तुम्हारी है, इसीलिए समझना जरूरी है। आमतौर पर तकलीफ की बहुत सी वजह हो सकती है, पर कोई बड़ी वजह देखी जाए तो जवाब सीधा होगा: मेंटल पेन, फिजिकल पेन और इमोशनल पेन। पर अगर इन सभी को जोड़ा जाए तो बनता है ट्रॉमा, एक भयानक अनुभव जो कि हमारी साधारण जिंदगी को साधारण तो बिल्कुल भी नहीं रहने देता। चलो सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं। सभी का जिंदगी को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। किसी के लिए जिंदगी आम होती है और किसी के लिए हर पल एक तकलीफ, किसी के लिए खूबसूरत और किसी के लिए खौफनाक। और हो भी क्यों ना, वैसे भी हम आम लोगों के जिंदा रहने की कोई आम वजह तो नहीं हो सकती, या फिर हो सकती है क्योंकि हम आम हैं, मामूली हैं। और आज हम जानेंगे साधारण लोगों की एक असाधारण तकलीफ को, एक ऐसी तकलीफ जो अपनी लास्ट स्टेज पर लोगों को मजबूर करती है। इस मूवी ने ट्रॉमा को जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। वो पास्ट के ट्रॉमा के कारण अपने आप को ही कैद कर लेना, अपने दायरों को समेटकर अपने कमरे तक ही सीमित रखना, इस कदर घुटन महसूस करना कि हम मौत के लिए तरसे। मौत, अगर मेरी मानो तो मौत को स्वीकार करना आसान होगा बजाय किसी ट्रॉमा को फेस करने से। फिर चाहे भले ही लोग तुम्हें कायर कहें या फिर डरपोक, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कैसी बेहुदा बातें कर रहा हूँ, मैं एक ऐसी एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा हूँ जो कि मोरालिटी की पर्सपेक्टिव से गलत है। पर हमारा दिमाग इन सर्कमस्टांसेस वाली चीज़ों को नहीं समझता और ट्रॉमा से आज़ाद होने का यही एकमात्र रास्ता दिखाता है, जो कि भले ही कुछ पल के लिए तकलीफ से भरा हो पर फिर देगा आज़ादी। दुनियादारी से, नियम कायदों से, लोगों से, और सबसे ज़रूरी अपने आप से, दर्द से। अगर वास्तव में कोई इंसान एक भयानक अनुभव से गुजरता है तो धीरे धीरे वो अनुभव हमारे दिमाग में घर कर लेता है। फिर जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो हमारा दिमाग उस प्रॉब्लम को हमारे बुरे अनुभव से जोड़ता है। हमारी आंखों के सामने एक ही सेकंड के अंदर वो ट्रॉमेटिक सीन आ जाता है। हम चाहे उसे भुलाने का कितना ही प्रयास कर ले, पर हमारी हर मुमकिन कोशिश नाकाम हो जाती है। हम अपने ट्रॉमेटिक वर्ल्ड में इतना खो जाते हैं कि हम वास्तविकता और ख्यालों में अंतर ही नहीं कर पाते। मैं ये बातें समझा सकता हूँ क्योंकि मैंने भी इसका एक्सपीरियंस किया है। हाँ, इतने एक्सट्रीम वे में नहीं, पर इससे कम भी नहीं। तुम इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि मौत उस वक्त मुझे अपनी तकलीफ़ों से छुटकारा पाने का एक आसान रास्ता लगने लगा था। मैं जानता हूँ प्रैक्टिकली ये बातें काफ़ी बेहुदा लग रही है, लेकिन वास्तव में ऐसी सिचुएशन में हमारा दिमाग अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को भूलकर
ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। हमारे ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम, जो कि हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है, वो अब शांत हो जाता है। हमारी डोपामिन सर्किटरी अब सूखने लगती है। हम अंदर से इतना टूट जाते हैं कि कुछ होने या ना होने से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम सभी की जिंदगी में हमेशा एक ऐसी प्रॉब्लम आती है जिससे हमें अकेले ही लड़ना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर हम इसे कंट्रोल कर लें तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जो कि हमारे ही नियंत्रण में है। और वैसे भी ये दर्द, ये तकलीफ़, यही तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें भागने पर मजबूर करती है। और अगर सब कुछ पहले से ही मिल जाए तो वो ज़िंदगी ही कैसी।